हेलो एवरीवन। चलिए एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे आज, जो बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस थे। तो देखिए, हमने सम पे बात की थी लास्ट जो वीडियो थी, वहाँ पे हमने सम ऑफ एपी पे बात की थी। तो आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस जो आगे के हैं वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्लास 10। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, तो इट मीन्स ये होगा कि हमें फर्स्ट टर्म इज गिवन के फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 5 है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज कि फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 5, एंड आगे क्या चीज़ गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो उस एपी का जो आखिरी टर्म होगा वो हमें गिवन है कि वो 45 है। आगे कह रहे हैं एंड द सम इज 400, मतलब अगर हम सारे टर्म्स को आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400। मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर n टर्म्स थे, तो उसका मतलब ये हुआ कि उन सब का सम कितना है, 400 है। तो देखो, दो बात क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपसे पहला क्वेश्चन ये कहा गया कि ये बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब उसके अंदर n कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एंड द कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स जो d होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो, n और d हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें आखिरी टर्म पता है, हमें सम ऑफ n टर्म्स पता है। और मैंने एक फॉर्मूला आपको बहुत मतलब स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी का जो सम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n/2 पहला टर्म और आखिरी टर्म। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो हमें सम ऑफ n टर्म्स मिल जाता है। तो इस फॉर्मूले की यहाँ पे यूज़ क्या है और यहाँ पे रेलिवेंट क्या है कि मैं यहाँ इस मेथड से, इस फॉर्मूले से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो 400 है ये कितने टर्म्स का सम है। तो देखो, एस एन की जगह मैं कितना लिखूंगा, एस एन इज 400, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा कि हमारा जो एस एन है दिस इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म। ठीक है, अब ये चीज़ गिवन है कि जो एस एन है हमारा वो 400 है, तो एस एन की जगह लिख दिया मैंने 400। एन हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, ये हमें कैलकुलेट कर एक आंसर ये भी, मतलब ये भी हमें फाइंड करना है। पहला टर्म इज 5, एंड जो आखिरी टर्म है सबसे वो कितना है, 45। सिंपली अब कैलकुलेशन है, तो यहाँ से हम n को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, 400 इज इक्वल टू n/2 एंड दिस इज 50। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 25। तो इट मीन्स 25 यहाँ पे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n इज 400/25। ठीक है, इससे आप डिवाइड करोगे तो आंसर इज 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो 16 आंसर आएगा। तो अब ये पता चल गया कि 16 टर्म्स इस एपी के अंदर होंगे। ठीक है, तो n का आंसर पता चल गया कि n जो है हमारा वो कितना है, 16। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बचता है वो है हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा, या फिर हमारा जो इसमें जो डी है वो कितना होगा। तो देखो, n पता चल गया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमारे पास में इंफॉर्मेशन, पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। मुझे ये पता है कि इस एपी का जो चलते रहे तो आखिरी टर्म जो होगा, जिसको कि मैं कह रहा हूँ कि आखिरी टर्म की वैल्यू कितनी है, 45। तो ये और मुझे ये पता चल गया कि इस एपी के अंदर 16 टर्म है, तो ये क्लियर है कि ये 45 जो है ये 16वां टर्म है। 45 जो है वो कौन सा टर्म है, 16वां टर्म। या 16 टर्म जो सबसे आखिरी टर्म है वो क्या है, 45। और आपको पता है कि 16 टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। किस कॉन्सेप्ट से लिखा है मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी वाले कॉन्सेप्ट से, कि किसी भी टर्म को एपी के इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी टर्म जो हो, nth टर्म, बस होगा क्या कि डिफरेंस का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका एक कम होगा उस टर्म से। यानी अगर मैं कह रहा हूँ 16 टर्म, तो डी के पास में आप 15 यूज़ करोगे बस। नाउ अब हमें ये पता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, तो फर्स्ट टर्म इज 5, तो ए की जगह हम 5 यूज़ कर लेंगे, एंड प्लस 15। नाउ व्हाट अबाउट डी, तो डी ही हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 45। तो इट मीन्स व्हाट, 15d इज इक्वल टू 45 में से आप 5 को माइनस करो तो वी गेट 40। तो इसका मतलब जो डी होगा दिस इज इक्वल टू 40/15। तो फाइनल आंसर इज 5 से आप 3 से नीचे वाला डिवाइड होगा, एंड दिस इज 8। तो मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा हमारा, 8/3 है ना। तो हमने दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, हमने n भी बता दिया कितना होगा, और हमने d भी बता दिया कि d कितना होगा, तो d होगा 8/3। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 था, ये इसके रिगार्डिंग था कि हमें एन और डी को कैलकुलेट करना था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो देखो जो चीज़ गिवन है उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे गिवन है कि जो पहला टर्म है और जो आखिरी टर्म है वो बता दिया इस एपी का कितना है। तो जब फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म पता है कितना है हमें, एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो फर्स्ट टर्म, तो क्वेश्चन नंबर 16 और डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, सॉरी 6 इज द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ए हमें गिवन है कि ए इज 17 एंड लास्ट टर्म मतलब एल जो कि है वो हमारा कितना है 350 है, ठीक है। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो मतलब अगर ये बता दिया जाए आपको कि डिफरेंस जो है वो 9 है, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है। तो अब पूछा है कि ये बताइए कि n क्या होगा, और जब n पता चल गया तो ये बताइए कि एस एन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो ये अगर पता है कि इस एपी में चलते रहें जो आखिरी टर्म मिलेगा उसकी वैल्यू 350 है। तो जब आपको ये पता है कि आपका nth टर्म कह दो या फिर लास्ट टर्म कह दो, उसकी वैल्यू 350 है, तो क्या n निकालना कोई मुश्किल काम है। आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे, यानी आप लिखोगे a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, ठीक। तो यहाँ से आपको क्योंकि a की वैल्यू पता है कितनी है, आपको d पता है, तो n यहाँ से इजीली आ जाएगा। और आपको अगर ये पता चल गया कि n कितना है तो एस एन बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे, इसके लिए भी हिंट है कि एस एन जो होगा हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि आखिरी टर्म की वैल्यू कितना है, हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म कितना है, बस प्रॉब्लम कहाँ है कि n, तो n आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके होगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये आप क्वेश्चन खुद से कंप्लीट कर लोगे इस गाइडलाइन के साथ में। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, या मैं बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई पूछ चुकी है। तो देखो 9 क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज इतना, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें ट्विस्ट है हल्का सा। क्या है क्वेश्चन, देखो कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी अगर शुरुआत के 7 टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर मिलता है हमें कितना, 49। और अगर हम 17 टर्म्स को ऐड करते हैं लास्ट के, सॉरी स्टार्टिंग के ही, तो हमें आंसर मिलता है 289। क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो ये बताइए कि इस एपी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स मान लिए जाएं कि n है ना, n है, तो ये बताइए कि एस एन क्या होगा। इट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा। तो n टर्म्स तो जब ही निकालेंगे तब आपको n पता होगा, है ना। तो अब देखो जो चीज़ गिवन है उस पर फोकस करते हैं। तो क्या चीज़ गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स और सम ऑफ 17 टर्म्स। तो ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, सम ऑफ 7 टर्म्स अगर 49 है हमारा, तो दिस इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देंगे, 7 अपॉन टू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 49। अब ये मैंने कहाँ से लिख दिया, तो ये फॉर्मूला जो मैंने ये जो चीज़ लिखी है वो कहाँ से लिखी है, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, और n का मतलब क्या होगा 7। जब आप n को 7 रखोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में पहली कंडीशन हो गई। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ ये चीज़ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये चीज़ इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके रिवर्स करेगी। तो इट मीन्स 2a प्लस के 6d इज इक्वल टू, देखो 49, और 2 क्योंकि वहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवीजन में चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है यहाँ तक। नाउ 2a प्लस 6d, लेकिन अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन इज 2। तो जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया तो कितना रिमेन रहा, a प्लस 3d, एंड दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 2। मैंने क्योंकि उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं की। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जब जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट, और जब डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो देखो मैं जो पहली इक्वेशन मिली वो क्या मिली कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको मैं कह देता हूँ कि दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को या सेकेंड जो कंडीशन है वहाँ से भी दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। तो सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करके आप इसको खुद से फाइंड करिए और फिर अपना जो आंसर है वो मैच करिएगा। देखो सम ऑफ 17 टर्म्स, अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 17/2 2a एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना 16d इज इक्वल टू 289। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 17 से ये 17 टाइम्स ही कट जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है वो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब देखो ये 2 डिवीज़न में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, जब ये 2 उधर गया तो कितना हो गया 17 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन। और ये मैंने क्या किया है, देखो 2a प्लस के 16d, जब ये था तो मैं यहाँ से भी 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं 2 को कॉमन लूँगा तो इट विल बी a प्लस 2 8 जा 16 8d। अब ये 2 से 2 फिर कैंसिल, तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको और ये बताना है कि a क्या होगा और d क्या होगा। तो पहले जो हमें जो यहाँ से आंसर मिला है वो क्या मिला है, a प्लस 8d और a प्लस 3d। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास में a प्लस के 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी a प्लस 8d a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक, चैप्टर थर्ड के अंदर आपने लीनियर इक्वेशन जो मैंने एलिमिनेशन मेथड समझाया था आपको, वो आपने समझ रखा है कि किसी भी टर्म को एलिमिनेट करना है, कट करना है, तो दो चीज़ें देखनी है। एक तो उनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ए का कोफिशिएंट भी 1, ए का कोफिशिएंट भी 1। दूसरी चीज़ उनके जो साइन है वो रिवर्स होने चाहिए। अब साइन तो रिवर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को जो नीचे लिखी हुई है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ये होगा कि जो नीचे जितने भी साइन है वो आपके रिवर्स कर जाएंगे। मतलब अगर कोई प्लस है तो वो माइनस, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, मतलब जो नीचे वाले साइन है वो अब एक्टिव हैं। तो ये a माइनस ए ये कैंसिल हो गया, ये कट हो सकता है। अब देखो 3 में से 8 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर कितना मिलेगा, माइनस के 5d। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि 1 के पास माइनस साइन था। 17 में से जब हम 7 में से हमने जब 17 को माइनस किया, 7 माइनस 17, तो यहाँ से भी आंसर कितना मिलेगा, -10। ठीक है, माइनस साइन आएगा। अब देखो दोनों साइड में माइनस है तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्टली शो कैसे करते हैं कि माइनस दोनों साइड से हट जाता है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट नहीं होता बल्कि हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। ये पीछे इसके यही कॉन्सेप्ट है। नाउ अब डी हमारा किसके इक्वल होगा, देखो 10/5 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें ये जो डिफरेंस है वो पता चल गया, डिफरेंस इज 2। ठीक, अब अगर हमें डिफरेंस पता चल गया तो ये हमारी जो थी फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जब हमें डिफरेंस पता चल गया तो हम किसी भी इक्वेशन से हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट डी की जगह आप सिंपली 2 प्लेस करोगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। दिस मीन्स a इज इक्वल टू 7 माइनस के 6। तो मतलब a का जो आंसर आया वो भी हमें कितना मिल गया, 1। अब a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, a 1 और d कितना है हमारा 2। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने पीछे से ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारा इस टर्म में जो a होगा वो 1 होगा और जो d होगा वो 2 होगा। ठीक है, a इज 1 एंड d इज 2। अब हालांकि ये चीज़ तो मैंने नहीं पूछी थी, क्वेश्चन तो ये था कि आप ये बताइए सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा। तो आप देखो हम n टर्म्स का सम क्या लिखेंगे, आप में से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे n क्या है। तो देखो बुक में ये नहीं बताया कि n क्या है, आप इसको n ही मानोगे। ठीक है, तो अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई सम ऑफ n टर्म्स बताइए,
तो आप फॉर्मूला लिखते हो कि सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये हमें सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो पता है। अब देखो n की जगह हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें n ही रखना है, क्योंकि फॉर्मूला या फिर जो आंसर है वो n में ही छोड़ना है। तो अब देखो a आपको पता चल गया कि a 1 है, प्लस d आपको पता चल गया कि d हमारा 2 है, ठीक है, n को कुछ नहीं करना है। तो n अपॉन 2 दिस इज व्हाट 2 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो 2n माइनस के 2। अब देखो ये 2 से ये 2 का कट हो जाएगा क्योंकि माइनस है वहाँ पे। तो फाइनल आंसर इज n अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर सिंपल कितना बचा 2n। तो इसका मतलब ये हुआ n के n से मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा देखो 2 से 2 हो जाएगा कट, तो मतलब फाइनल आंसर इज n स्क्वायर। तो पता ये चला कि जो सम ऑफ n टर्म्स होगा सिर्फ इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी n टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर आएगा n का स्क्वायर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो देखो थोड़ा सा नया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं करना कि भाई इस एपी के अंदर हमने ये क्यों नहीं कैलकुलेट किया कि टोटल n टर्म्स कितने हैं, है ना, ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्योंकि अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है, हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, है ना। तो क्योंकि एक इनफाइनाइट जो सीक्वेंस है वो ही उसी कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो हमने आंसर में n ही छोड़ा है। n छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टर्म का जो सम है वो यहाँ से निकाल सकते हो। 5 टर्म का सम, तो n की जगह 5 रख दोगे, 10 रख दोगे, तो आपको आंसर मिलता रहेगा, ठीक है। इसका कोई लास्ट टर्म हमारे पास में नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात हुई। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है। देखो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और मैं इसका एक पार्ट डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो है वो आप खुद से ट्राई करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट दिस फॉर्म इन एपी वेयर ए एन इज दिस, ठीक है। तो अब देखो क्या मतलब है इसका। वो कह रहा है कि ये शो करिए कि ये जो टर्म्स हैं ये एक एपी फॉर्म करेंगे जहाँ पे ए एन हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। देखो इसके दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले हमें ये शो करना है कि ये एक एपी की शक्ल है, एक एपी की फॉर्म है। दूसरा हमें ये शो करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब हर केस के लिए इसके जो 15 टर्म्स हैं उनका सम निकालिए। अब आप कहोगे 15 टर्म कहाँ है, तो इसके अंदर एपी, ये पहली बात तो ये कि अपने आप में एक एपी है, ठीक है, मतलब एक सॉरी ये तो चेक करना ये शो करना है कि ये एपी है, तो एपी तो है ये, ठीक है, लेकिन इसको शो करना है। अब आप यहाँ कहोगे कि यहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ एक नहीं है, यहाँ आप कोई सा भी टर्म यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, मान लो मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी जो टर्म्स हैं एपी के वो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं 1 से। तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो n है वो कितना है 1 है ना। तो देखो अगर n 1 है तो जहाँ भी n आया है वहाँ पे आप 1 प्लेस करोगे। तो जैसे यहाँ पे 1 था तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस के 4 इंटू 1, जहाँ भी n आया वहाँ पे 1 रख दो। तो इसका मतलब हुआ 3 प्लस के 4, दिस इज 7। तो ये आपको पहला टर्म पता चल जाएगा उस एपी का, यानी इस एपी के अंदर जो पहला टर्म होगा वो कितना होगा 7। अगर मैं n की जगह 2 रख दूँ, इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो n अगर 2 रखने पे क्या होगा कि जहाँ भी n आया है वहाँ पे 2 रख दीजिए। तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 3 प्लस के 8, तो आंसर आ गया 11। तो मतलब मुझे उस एपी का दूसरा टर्म पता चल गया कि दूसरा टर्म कितना है 11 है। अब अगर मैं n की जगह 3 प्लेस कर दूं, इफ n इज इक्वल टू 3, तो देखो फिर क्या होगा, जहाँ भी n आया है वहाँ पे आप 3 रख दीजिए, ठीक है। तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा आपका 3 प्लस 12, ठीक है, दिस इज 15। मतलब जो तीसरा टर्म होगा उस एपी का वो होगा 15, और ये चीज़ चलती रहेगी। तो देखो मैंने जो गेट कर लिया वो क्या गेट कर लिया कि अगर ये एपी है तो इस एपी का पहला टर्म 7 होगा,
दूसरा टर्म होगा 11, तीसरा टर्म होगा 15 और दिस इज गोइंग ऑन, ये चलती रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरी एपी छुपी हुई है। आप कोई सा भी टर्म यहाँ का 10वां टर्म, 100वां टर्म, 1000वां टर्म आप निकाल सकते हो एन को रखने के बाद में, एन को उसी वैल्यू को रखने के बाद में। अब ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी होने के लिए कंडीशन क्या है कि डिफरेंस सेम हो, है ना। तो देखो ये 11 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आया 4। 15 में से 11 माइनस किया तो भी आंसर कितना आया 4। इसका मतलब डिफरेंस इज सेम। ठीक, तो ये बात आप लिखोगे कि अगर हम सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को माइनस कर रहे हैं और तीसरे टर्म में से अगर दूसरे टर्म को माइनस कर रहे हैं तो आंसर जो है 4 ही आ रहा है उस केस में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक एपी होगी। ठीक है, हेंस इट इज एन एपी। तो अब अगर ये एपी है, इट इज एन एपी। अब अगर ये एपी है तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कि इसके 15 टर्म्स जो होंगे उनका सम कितना होगा। तो क्या हम 15 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं? तो देखते हैं। तो क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है सम ऑफ एन टर्म्स का इज एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन की जगह आप क्या कर दोगे 15। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इज, एन की जगह 15 रखो तो 15 अपॉन 2। ए इज, आपको पता चल गया कि पहला टर्म जो है इस एपी का 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस एन इज 15। तो 15 में से एक जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया आंसर 14। अच्छा, डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस इज 4, क्योंकि आपका जो माइनस करने के बाद में आंसर 4 आया था। अब देखिए सिंपली अब कैलकुलेशन है मैथमेटिकल बस। तो 15 अपॉन 2, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कितना हो रहा है आंसर 14 और प्लस 14 4 हो गया 96, सॉरी 56 56। तो जब आप इसको ऐड करोगे 56 में 14 तो कितना आंसर आया 70। तो यानी बाहर लिखा था 15 अपॉन 2। तो मतलब ये हुआ कि जो हमें, यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ कि जो हमें आंसर मिलेगा सम ऑफ 15 टर्म्स का वो कितना मिलेगा कि बाहर तो हमारा लिखा था 15 अपॉन 2, ये अंदर जब सॉल्व करके आंसर आया 70। अब ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2 3 का 6, 2 5 का 10, मतलब 15 इंटू 35। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे वही हमारा क्या होगा सम ऑफ 15 टर्म। तो ये हुआ पहला केस। ठीक है, आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद से डिस्कस करोगे। चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 पे और बात करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो देखो पहले क्या है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि उस एपी का पहला टर्म क्या होगा। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आपसे ये कैलकुलेट करने की फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि ये बताइए सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब जो दूसरा टर्म आएगा वो क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो देखो मेन हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है या फिर हमें इसको कैसे करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन, एस एन हमें दे रखा है। ठीक है, देखो इस एस एन का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ प्लेस करता रहूँगा और उसके करस्पॉन्ड मुझे वैल्यूज़ मिलती रहेगी सम की, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा S1। भाई जहाँ भी n आएगा वहाँ पे आप 1 कर दोगे और यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स 4 माइनस के 1, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक, तो सम ऑफ वन टर्म कितना आ गया 3। अब अगर मान लीजिए कोई एपी है, जैसे ये कोई एपी है A1 A2 A3, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम, एक टर्म का सम का मतलब क्या, ये नहीं कह रहा मैं कि आपका A1 ही होगा, मतलब सम ऑफ वन टर्म इज नथिंग, वो कुछ नहीं है बल्कि फर्स्ट टर्म ही है। तो S1 जो है हमारा वो पहले टर्म के ही इक्वल होगा, क्योंकि एक टर्म का सम का यही मतलब होता है।
ठीक है। तो हमने पहले टर्म की जो वैल्यू है a1 उसको पता लगा लिया कि वो 3 है। अब तो जैसे जैसे मैं इनको वैल्यूज रखता रहूँगा उसके करस्पॉन्ड मुझे ऐसे मिलता रहेगा। लाइक मैं कह देता हूँ कि भाई n हमारा 2 है। नाउ अगर n 2 है तो देखो फिर क्या होगा, s2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, तो वो कितना हो जाएगा, देखो जहाँ भी n है वहाँ पे 2 प्लेस कर दीजिए, तो 4 इंटू टू माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स 4 टू ज़ा 8 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो दिस मीन्स s2 इज इक्वल टू 4, है ना। हमने ये फाइंड कर लिया कि जो सम होगा दो टर्म्स का वो क्या होगा, 4 होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात समझनी है हमें कि अगर AP ये है हमारी A1 A2 A3, ठीक है, तो यहाँ पे S2 का क्या मतलब होगा, देखो S2 का सिंपल मतलब है A1 प्लस A2, मतलब स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है उनका एडिशन इस S2 के, उसी को बोलते हैं सम ऑफ टू टर्म्स। इसका मतलब S2 के अंदर ये दो टर्म्स का सम प्रेजेंट है। अगर मैं कहता हूँ S3 तो इसका मतलब होगा कि तीनों के जो जो तीन टर्म्स हैं आपके AP के उनका सम, उनको आप ऐड कर रहे हो आपस में, है ना। अब इसको ध्यान से समझिए कि अगर मैं ये कह रहा हूँ S3 माइनस S2 मतलब इसमें से S3 में से अगर मैं इस S2 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, अब इसके अंदर तीन टर्म्स थे, इसके अंदर दो टर्म्स थे, तो क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर इनको माइनस करते हैं तो एक चीज़ बच जाती है, क्या, A3। ठीक है, तो अगर सम ऑफ तीन टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स को माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, जो तीसरा टर्म है उसकी वैल्यू क्या है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बात अभी समझिए। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं और ले सकता हूँ कि मान लो S1 मेरे पास में क्या है, देखो S1 का मतलब है A1, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म का ही सम हो तो वो A1 ही हो जाएगा। ठीक, S2 का क्या मतलब था, S2 का मतलब है A1 प्लस A2 यानी दो टर्म्स का सम जिसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूं, S2 माइनस के S1 कर दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ दो टर्म्स प्रेजेंट है, जब दो टर्म्स में से ये टर्म माइनस हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास में सेकेंड टर्म की ही वैल्यू आएगी। तो इन दो चीज़ों से देखो कुछ समझ यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करिए कि तीन टर्म्स के सम में से जब दो टर्म्स का सम माइनस हुआ तो वो कुछ नहीं था, बस तीसरा टर्म था, तो क्योंकि तीसरा टर्म एक्स्ट्रा बच जाता है। आपने दो टर्म्स माइनस कर दिए, तीन में से दो माइनस कर दिए टर्म्स के सम, तो ये टर्म बाकी रह जाता है। इसी तरीके से जब आपने S2 में से S1 को माइनस किया तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आई। तो ये हमारा एक पैटर्न चलता रहेगा। और मैं आपसे अगर कहूँ कि सम ऑफ फोर टर्म्स में से अगर सम ऑफ तीन टर्म्स आपने माइनस कर दिए तो आपको चौथे टर्म की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो हमें मतलब यहाँ से समझना है कि अगर हम सम ऑफ फाइव टर्म्स, एक एग्जांपल और इसमें ले सकता हूँ मैं, सम ऑफ फाइव टर्म्स में से अगर आप सम ऑफ फोर टर्म्स माइनस करते हो तो दिस इज नथिंग बट पांचवें टर्म की वैल्यू। ठीक है, वही चीज़। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि S2 हमारा क्या है। ठीक है, तो S2 इज 4, मतलब इस S2 के अंदर जो दो टर्म छुपे हुए हैं वो हमारे क्या हैं, उन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर कितना मिल जाता है, 4। अब देखो S2 पता है और S1 भी पता है। ठीक, अब अगर S2 में से आप S1 को माइनस कर देते हो, S2 में से अगर आप S1 को माइनस करते हो तो आपको सेकेंड टर्म की वैल्यू मिलेगी। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म की वैल्यू। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको जो चीज़ एक्सप्लेन की थी वहीं से ये चीज़ आएगी। अब S2 का मतलब क्या है, 4, और S1 का मतलब क्या था, S1 मतलब A1, उसका मतलब क्या था, 3, तो 4 माइनस 3 डेट इज A2, यानी A2 इज 1। ठीक है, तो देखो वो जो AP होगी उस AP का फर्स्ट जो सेकंड टर्म है वो 1 होगा और जो पहला टर्म है वो हमारा 3 होगा। ठीक है, तो यानी मैंने कहीं ना कहीं AP को गेट कर लिया कि जो फर्स्ट टर्म है उस AP का वो तो 3 है और जो दूसरा टर्म है उस AP का वो 1 है। अब आप तीसरा टर्म मुझे खुद से बता सकते हो कैसे। देखो यहाँ एक चीज़ तो ये कि कम हो रहा है ना भाई, A1 हमारा 3 था, A2 हमारा 1 था, तो मतलब कम हुई है वैल्यू। तो आप देख भी सकते हो कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3 डेट इज माइनस के 2, है ना। माइनस के 2 इज द कॉमन डिफरेंस। तो मतलब आपने अगर मुझे ये पता करना है कि आगे टर्म क्या आएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 और कम करना पड़ेगा। ठीक, तो 1 में से जब आप माइनस के 2 को माइनस डिफरेंस मतलब सेपरेट करोगे तो -1 आ जाएगा और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी।
तो अब इस बेसिस पे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो आप निकाल चुके हो फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो ये भी आप बता चुके कि सेकंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड nth टर्म। ठीक है, अब देखो थर्ड टर्म अगर मुझे निकालना है तो थर्ड टर्म, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि क्योंकि एपी के अगर दो टर्म्स पता है तो थर्ड टर्म की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, और द टेंथ एंड द nth टर्म, देखो टेंथ टर्म इसका इजीली निकाला जा सकता है क्योंकि टेंथ टर्म इज नथिंग बट a प्लस 90। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और डिफरेंस भी पता है। मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी nth टर्म। तो nth टर्म अगर हमें इसका लिखना होगा तो वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो उसको हम कैसे लिखेंगे या फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा है कि अगर हमें nth टर्म लिखना होगा तो nth टर्म इज नथिंग बट a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब क्योंकि हमें a भी पता चल गया और डिफरेंस भी पता है तो हम उसका nth टर्म भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस पूरी सीरीज का, इस पूरी एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा। तो देखो वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो कंडीशंस पढ़नी है क्या क्या है। तो पहली कंडीशन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो, दूसरी कंडीशन कि 6 से डिवाइड हो, ठीक, तीसरी बात कि ऐसे नंबर 40 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम, किसका सम, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहला नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो वो खुद 6 ही होगा जो कि पॉजिटिव है, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा 18, और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है, आपको कहाँ तक चाहिए, 40 टर्म्स तक चाहिए। बस आपको ये बताना है कि अगर इसका जो 40 टर्म है, जो 40 जो टर्म होंगे, अगर हम उन सबको ऐड कर दें, या मैं कहूँ कि एस एन मान लीजिए 6 प्लस के 12, ठीक है, और प्लस के 18, और ये सीरीज हमारी अगर चलती जा रही है तो इसका हमें आंसर चाहिए कब तक, 40 टर्म्स तक। तो अब आपको पता है कि एस एन अगर हमें निकालना है किसी भी एपी के लिए तो हमें क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एन की है, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस। तो यहाँ एपी से हमें ये बात समझ में आ रही है कि फर्स्ट टर्म तो हमारा 6 ही होगा। ठीक है, एंड डिफरेंस जो होगा एपी का वो भी कितना होगा, 6 का ही, 6 का ही डिफरेंस है। ठीक, अब ये कहा था कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मतलब एन हमारा कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, क्योंकि 40 टर्म्स हमें चाहिए जिनका सम हमें करना है। तो मतलब सम ऑफ 40 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, 40/2, एंड 2a मतलब 2 इंटू 6, एंड प्लस 40 में से आप 1 को माइनस करोगे तो दैट इज 39, एंड इंटू डी, तो डी इज 6। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली कैलकुलेशन है। जैसे बाहर हो गया हमारा 20, अंदर कितना हुआ, 2 6 12, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 6 9 54, 5 6 3 18, और 5 23। ठीक है, नाउ 20 इंटू, इनको आपस में ऐड करो तो 4 2 6 314 एंड 264, तो सॉरी 246। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 6 12, 2 4 8, एंड 1 9, 2 2 4। तो ये पता चल गया हमें कि जो सम ऑफ 40 टर्म्स होगा, ठीक है, जो कि 6 से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या होगा। तो सम ऑफ 40 टर्म्स जो होगा डेट विल बी 4920। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को वो 6 के लिए पूछ सकता है, वो 8 के लिए पूछ सकता है, तो क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा। अगर 8 हो जाएगा तो आपकी सीरीज 8 से स्टार्ट कर जाएगी, 8 16, और फिर डिफरेंस भी वही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो डिस्कशन था वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।